Guys, how are you? I welcome you all for today's session. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग मिस्टेक्स क्या करते हो एग्जाम के बाद. I will discuss about the common mistakes you all make while attempting the paper. Okay, before starting the session, I would like to say sorry for not being consistent for a long period of time, but that doesn't mean you can be inconsistent. ठीक है, मैं जो भी टॉपिक्स पढ़ा चुका अब तक वो सबके प्ले लिस्ट अच्छे से अरेंज करके रेडी करके रख दूंगा. ठीक है, बिफोर द पब्लिशमेंट ऑफ दिस वीडियो, मतलब पब्लिश होने के पहले. ठीक है, अभी सर हमें कॉमन मिस्टेक डिस्कस ही क्यों करना है सर? पहले भी आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे मिस्टेक्स बता रहे थे, अभी पेपर अटेम्प्ट करते वक्त मिस्टेक्स बता रहे हो क्यों? चलो बताता हूँ, सुनो ध्यान से. पहले बोर्ड पे ध्यान से देखो. ठीक है, जब तुम्हारा पहला टेस्ट होगा ना 80 मार्क्स का, ठीक है, तुम्हारे कई लोगों के स्कोर का रेंज आएगा 40 से लेके 60 मार्क्स के बीच में रहेगा. ठीक है, आउट ऑफ 80, टोटल 80 मार्क का पेपर है, 40 से 60 तक के मार्क्स आएंगे और तुम लोग होगे डीमोटिवेट. सही में अल्लाह इतना पढ़ के गए, हमको इतना ही आ रहा है. और तुम्हारा टारगेट क्या होगा पता है क्या? योर टारगेट विल बी 70 प्लस आउट ऑफ 80. 80 में से तुम्हें 70 प्लस आना चाहिए, तुम्हारा टारगेट होगा, टारगेट. और टॉपर का क्या होगा? टॉपर का 70 प्लस ऑलरेडी है, उसका टारगेट होगा 80 ऑन 80. हर साल ये पैटर्न नोटिस किया जाता है, एवरी ईयर. बोर्ड दिख रहा है क्या? मैं ही दिख रहा हूँ बस. बोर्ड दिख रहा है ना? तुम लोगों का स्कोर का रेंज होगा मेजोरिटी का 40 से 60 के बीच में रहेगा. तुम्हारा टारगेट होगा कैसे भी 70 प्लस लाना है. सर कैसे भी 70 प्लस लाने की स्ट्रैटेजी बताओ. बहुत लोग किसी भी सर्च करेंगे, और जो टॉपर होगा वो शुरू में 70 प्लस ऑलरेडी लाया होगा, उसका टारगेट होगा 80 ऑन 80. नाउ इन दिस सिचुएशन, मैं जब पेपर चेक करता हूँ ना तुम लोगों का, मैं नोटिस करता हूँ तुम पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो. तुम्हारा नॉलेज जितना है, मैं मिस्टेक्स और पेपर में क्या लिख रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा. तुम्हारा नॉलेज के हिसाब से तुम्हें ऑलरेडी 70 प्लस मिल रहा है, बट तुम्हारे जो मिस्टेक्स के कारण तुम्हें 40 और 60 के बीच में आ रहा है. तुम ऐसे मिस्टेक्स करो कि 40 और 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं, उसके बाद तुम लोग सोचते हो मेरा पोटेंशियल कम है, तुम जो और पढ़ने ताकि मैं 70 प्लस लेके आ जाऊँ. ऑलरेडी हो 70 प्लस, बस अपने मिस्टेक्स को इग्नोर नहीं करना है, उसको कैसे भी करके रिड्यूस करना है ताकि तुम ऑलरेडी 70 प्लस पे पहुंच जाओ. और टॉपर का क्या होता है, जो मिस्टेक्स करते ही नहीं है वो कंटेंट पे फोकस करेगा. मैं वो कहाँ कंटेंट मिस कर रहा है, कहाँ मैं बैकलॉग हो गया, कहाँ मेरा पढ़ना पेंडिंग है, वो वहां पे फोकस करता है, तभी उसको 80 और 80 आता है. आपको पता चल रहा है ना? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम मीन टू से. ठीक है, कुछ बोलो यार, कमेंट करो. पता नहीं कितने लोग तुम लोग मेरा वीडियो देखोगे कि नहीं. मैं 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा. 10, एक दो नहीं, एक दो 4-5 भी नहीं, 10 टोटल. 10 अगर गिनने में जाऊँ तो ज़्यादा मिस्टेक्स होंगे, बट मेरे को तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है. सिर्फ 10 मिस्टेक्स बताऊंगा, कॉमन मिस्टेक्स. मैं साइंस मैथ्स पढ़ाता हूँ, जो ज़्यादातर मिस्टेक्स साइंस से मैथ्स रिलेटेड भी एग्जाम्पल लेके समझा पाऊंगा, और कुछ मिस्टेक्स बाकी सब्जेक्ट में भी कॉमन है, वो तुम लोग यूज़ कर सकते हो अंडरस्टैंड करने के लिए. 9th और 10th मिस्टेक ना बहुत कॉमन है, हर कोई मेजोरिटी लोग करते हैं. ठीक है, वो सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, फिर भी सुन लेना. ठीक है, डोंट स्किप. ये वीडियो स्किप मत करो, भले लेक्चर का भी स्किप करो, ये वाला स्किप मत करो. लेक्चर का भी तुम लोग ऐसे पढ़ लोगे, खुद सब स्टडी भी कर सकते हो, डाउट तो चैटजीपीटी भी पूछ सकते हो, लेकिन ये मिस्टेक्स इतना करोगे एग्जाम में वही करोगे, उसके बाद सोचोगे मेरा कंटेंट में ही कमी है, पढ़ाई में कुछ कमी रहेगी, ये सोच के रोगे बैठ के. ठीक है, चलो मिस्टेक नंबर 1. मिस्टेक 1, नंबर 1 क्या मिस्टेक है? कहाँ पे होते हैं मिस्टेक्स? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस या फिर ट्रू और फॉल्स में मिस्टेक कर देते हो. ट्रू फॉल्स. अभी मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग तुक्का मत मारो, मारो बिंदास तुक्का मारो, कोई गलती नहीं. अगर तुमको पढ़ के नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अननोन है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, कोई भी एक लगा लो. नसीब रहा तो 1 मार्क तो मिल जाएगा. एमसीक्यू में भी वही बोलते हैं, 15 एमसीक्यूज होता है एसएससी बोर्ड में. अगर साइंस का पेपर की बात करें तो कुछ में 10 रहेंगे, किसी में सिर्फ 5 एमसीक्यूज रहते हैं, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. तो एक दो नहीं आ रहा है, तुक्का लगा लो, ABCD में से कोई तो एक होगा. बहुत लोग बी या सी लगाते हैं, कई बार तो एग्जामिनर जानबूझ के पेपर सेट करते वक्त ऑप्शन ए ऑप्शन डी भी डाल देता है, वो अलग बात है.
लेकिन तुक्का लगाने में कोई गलती नहीं है। पर फिर गलत क्या हो रहा है सर, आपकी एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स में क्यों गलती बता रहे हो? अरे सुनो भाई, गड़बड़ क्या करते हो मैं बताता हूँ। पहला गड़बड़, चलो मान ले क्वेश्चन नंबर लेट से 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यूज है, ठीक है। 6 एमसीक्यूज का आंसर का सीक्वेंस आंसर की के हिसाब से चलो ए बी बी डी डी 1 2 3 4 5 6 सी, ठीक है। अभी बच्चे ने आंसर लिखा 1 का ए बी बी डी, उसने उल्टा किया। उसने क्या किया, पहले 6 का लिखा फिर 5th का लिखा, तो उसने लिखा सी डी। चलो 7 का, चलो 7 का लेट सो ए लग देता वापस ए, ठीक है। कुछ गलत नहीं किया बच्चे ने आंसर सही लिखा है। और एग्जाम में जब पेपर चेक करेगा, शुरू के पेपर में वो धीरे धीरे करता है, पेपर चेकिंग करने वाले लोग या फिर जो टीचर्स चेक करते हैं शुरू पहले स्टार्टिंग के पेपर्स में आराम से करते हैं। जब मोर देन 50% कंप्लीट तो फास्ट करने लग जाते हैं। तो देखो वो ऐसे सीक्वेंस आते हैं ए बी बी डी डी सी सी ए, तो देखा ए बी बी डी, ए बी बी डी, या डी नहीं है या सी नहीं है या ए, ऐसा करके चेक करके चला जाएगा। अभी यहाँ तुम्हारे 2 नंबर कट गए। अभी शुरुआत में अगर तुम्हारा पेपर नसीब पे रहा, वो देखेगा अरे यार 5th इसने यहाँ पे लिखा है, हाँ अच्छा 5th 1 2 3 4 5th का डी, अच्छा तो 5th का डी इसने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 6th का सी, अच्छा 6th ऊपर लिखा है, वो नंबर दे दे। अब तुमको कैसे पता तुम्हारा नसीब अच्छा है कि बेकार है, कि तुम्हारा पेपर ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा बंडल में से, सोच के बताओ। अभी ये तो सिर्फ 7 ही लिख के रखा है, अभी ऐसे पूरे 15 एमसीक्यूज रहते हैं। अगर तुम लोग ऐसे जंबल करके लिखोगे और वो एक सीक्वेंस याद करके रखेगा, आंसर उनको दिया रहता है उसके हिसाब से उनको चेक करना पड़ता है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? ये पहला मिस्टेक करते हैं एमसीक्यू। ट्रू और फॉल्स में भी ऐसे ही करते हो। जैसे ट्रू फॉल्स में 5 है, चलो 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, टी एफ एफ टी एफ, ये चलो ये आंसर है टी एफ एफ टी एफ। बच्चे ने कैसे लिखा पता है? बच्चा ऐसे लिखेगा टी एफ 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 टी, वही सेम 1 2 3 5th 4। अभी उसको लगेगा ये टी एफ की जगह एफ टी लिखा तो 2 नंबर काट देगा वो, सीक्वेंस में नहीं है। इफ यू आर नॉट राइटिंग इन द सीक्वेंस हाउ विल यू, वो मार्क्स देगा क्यों? अभी आपको लोगों के दिमाग में आया होगा सर हमको जो क्वेश्चन आता है पहले हम वही अटेम्प्ट करेंगे ना। आई एम नॉट सेइंग इट मत करो, ऐसा नहीं है। अब मैं तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। यार गिर भी रहे, देखो अच्छा नसीब देखो कैसे। चलो सुनो, तुम लोगों का दिमाग में क्या होगा, सर मुझे क्वेश्चन नंबर 6 पहले आता है, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से आता है, क्वेश्चन नंबर 1 इतना अच्छे से नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट में करूंगा, नो प्रॉब्लम। अरे बट तुम लोग गड़बड़ क्या कर रहे हो ना, क्वेश्चन नंबर 6 में चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेक्शन में 3 सबसेट क्वेश्चन है, 1 2 3, फिर क्वेश्चन 9 हटा देना, क्वेश्चन नंबर 6 का फिर सेकंड क्वेश्चन है, फिर थर्ड क्वेश्चन है। तुम लोग क्या करोगे, थर्ड वाला पहले करूंगा, फिर बाद में फर्स्ट, फिर सेकंड। चलो यहाँ पे अगर एमसीक्यू बेस रहेगा तो फिर वो पहचानेगा कैसे? तो आंसर चलो जैसे टी टी एफ है, ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। तूने यहाँ पे फॉल्स लिखा, फिर बाद में यहाँ पे ट्रू लिखा, यहाँ पे ट्रू लिखा, उसको देखेगा पहले तो ट्रू है लास्ट में तो फॉल्स है, वो नोटिस नहीं करेगा यहाँ पे। इतने सारे क्वेश्चंस हैं, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में। सब क्वेश्चन जब करते हैं ना मेन क्वेश्चन के अंदर, वो सीक्वेंस पे होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 अगर एमसीक्यूज है वो सीक्वेंस पे रखो। मैं इतना बक रहा हूँ, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं पता नहीं, वो देख लेते हो यार। हाँ हो रहा है, 8 मिनट लगा दिए कुछ मिस्टेक बताने में, ठीक है। हाँ एक और एमसीक्यू में एक और है गंदा मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मान लो लेट से पास्कल है, ऐसा यूनिट प्रेशर का यूनिट क्या है, चलो पास्कल। चलो ये ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी लिखने की जगह पूरा पास्कल लिखते हैं। बी और वेस्टिंग योर टाइम आल्सो, एग्जाम का टाइम आल्सो। अभी एग्जामिनर अच्छा 15 एमसीक्यूज हैं, वो एक एक एमसीक्यू पढ़ते पढ़ते देखेगा क्या, अच्छा बी ऑप्शन है तो बी ऑप्शन में क्या पास्कल है, हाँ अच्छा ठीक है। सेकंड में मान लो उसने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, तो फिर चेंज ऑफ एक्सेलरेशन लिख दिया, लेकिन सेकंड का आंसर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मैच नहीं कर रहा है, माइनर कट गया। थर्ड वो एक एक करते देख के चेक करेगा, वो बैठ के उसके ठेका लेके रखा है, तुम लोग चेक करते रहेगा, बाकी पेपर भी तो उसको चेक करने हैं। वो ऐसे ही फालतू में कट करके जाएगा, उसको पैसे फिर भी मिलेंगे। कुछ ही पेपर्स मॉडरेटर के पास जाता है, फिर सीनियर मॉडरेटर के पास जाता है। जब तक तुम लोग ऐसा पिटीशन नहीं डालोगे कि
मेरे को ज़्यादा मार्क्स बढ़ने चाहिए, तो तुम्हें पैसा भी जाएगा अननेसेसरी, टेंशन भी आएगा, एक और टेंशन भी होता है मार्क्स कट गए तो। दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक यू ऑल डू, नेवर राइट फुल आंसर एमसीक्यूज में, डायरेक्ट ऑप्शन लिखो। हाँ, और एक मिस्टेक भी होता है, अरे भाई सिर्फ एमसीक्यू में इतने गड़बड़े, पता है क्या करते हैं, मजेदार चीज है, देखो सेकंड। हाँ चलो, फर्स्ट का ऑप्शन ए, चलो को 2 एमसीक्यू लिखते हैं, ए, सेकंड का बी है, सेकंड का बच्चे ने लिखा सी। चलो बी ऑप्शन में क्या वैल्यू लिखा है, लेट से क्या लिखा रहेगा, एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ चलो, फ्रिक्शन लिखा है, ठीक है, और सी में लिखा है न्यूटन, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बच्चे ने ऑप्शन गलत लिखा है, आंसर लिखा है फ्रिक्शन। अभी कई आईसीसी का बता रहा हूँ, मेजोरिटी हर बोर्ड का पता नहीं, रूल है कि अगर दोनों ऐसे कंफ्यूजिंग लिखा है ना, बच्चे ने अगर क्या बोलते हैं आंसर करेक्ट लिखा तो दे हैव टू अवॉइड हिम वन मार्क। ऑप्शन भी राइट है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत लिखा है तो इग्नोर करना होता है। पर टाइम किसके पास है, वो सी देखेगा, सीधा काट देगा, सी मतलब इसने न्यूटन ही लिखा होगा, उसको पढ़ने का टाइम नहीं। मैं एक एक ऑप्शन क्यों पढ़ते देखूं। दिस इज ऑल अबाउट मिस्टेक नंबर 1। देखो मिस्टेक नंबर 1 पे इतना टाइम लग गया, पर 10 मिनट के ऊपर लग गया। अभी इसको एडिट करके काट के छोटा होगा क्या पता नहीं, ऐसे तो मेरा मन भी नहीं करता एडिट कर, डायरेक्ट ऐसे डाल दो जैसे तुम लोग देखोगे। मिस्टेक नंबर 2, ये साइंस और मैथ्स का मिस्टेक है, बहुत कॉमन है। मिस्टेक 2 क्या मिस्टेक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। सर कॉमर्सली मिस्टेक हो गया सर, जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया सर। बुरा मुझे कैलकुलेशन मिस्टेक वाले बच्चों का भी नहीं लगता, मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, पूरा स्टेप फॉर्मूला आंसर सब सही किया है। यहाँ फ्रैक्शन में लिखा है 5/2, आंसर कितना होना चाहिए, 5/2 का वैल्यू कितना होता है 2.5, 25 टू 50, 5, ठीक है 2.5। हाँ बच्चे ने आंसर लिखा 2.4, मैं क्या दिखे मार्क्स दूं उसको, ये सही है, ये सही है, ये सही है, 3 नंबर अब मिल गए, लास्ट आंसर है। अगर इसने सिर्फ 5/2 लिखा होता ना, अगर इसे 2.4 में नहीं लिखा होता ना, तरस खा के भी चलो मार्क्स दे भी देते एग्जामिनर, अच्छा मूड रहता है एग्जामिनर का, तो 4 नंबर पूरे मिल जाते। उसने उस पर बात लगा दिया, उसने क्या लिखा 2.4, क्या ही बोल। हाँ एक एक्सेप्शन केस होता है, अगर एग्जाम ने लिखा है राइट द आंसर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अगर ऐसा आ गया तो तब फ्रैक्शन को भी मार्क्स नहीं मिलते। अगर वैसे लिखा नहीं है कंडीशन, तो 5/2 में मार्क्स मिल देना चाहिए था ना, मुझे नहीं दे पा रहा हूँ, क्यों, बच्चे ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के रखा है, क्या बोलूं मैं। मुझे पता है तुम लोग फिर भी वीडियो देखोगे नहीं, इसको एडिट करके रील्स में डालना पड़ेगा या शॉर्ट्स में डालना पड़ेगा, जो कि मुश्किल है, क्योंकि एक मिस्टेक पे, मिस्टेक नंबर 1 पे मेरे 8-10 मिनट चले गए। चलो मिस्टेक 3 इंक है ना, हाँ ठीक है। मिस्टेक 3 क्या है, यूनिट्स, मेरा फेवरेट मिस्टेक। कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, फिजिक्स की बात है अभी, फिजिक्स की बात है, और भी कई आ सकते हैं। एक तो मैं जनरल कॉमन मिस्टेक बताऊंगा और एक भयानक मिस्टेक बताऊंगा, ठीक है, यूनिट्स में। चलो सुनो, आराम से सुनते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, चलो कमेंट करना अगर पता है तो, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट है, ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, वो क्या लिखता है पता है, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का आंसर लिखता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट गलत लिखा, मुझे उसका दुख नहीं है। वो दुख किस बात का है, बच्चे ने न्यूमेरिकल पूरा मेहनत से, शिद्दत से ट्रिकी न्यूमेरिकल सॉल्व किया, 4 नंबर का न्यूमेरिकल है, उसका आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, उसने क्या लिखा 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब मैं क्या करूँ, उसको 4 के 4 नंबर देना चाहता हूँ मैं, पेपर चेक एग्जामिनर भी देना चाहता होगा, लेकिन अभी यहाँ पे क्या उसने यूनिट गलत लिख दिया, अब मैं क्यों मांग दूंगा, सोच के बताओ। अगर तुम्हारे पासिंग के पे वांदे होते हैं ना, यहाँ पे मार्क्स देने को सोचेगा, लेकिन यूनिट गलत लिखे। आई कैन अंडरस्टैंड, ये कंफ्यूजन रहता है।
शुरुआत में होता है, 9th वालों को होता है। लेकिन दुख की बात क्या होता है, एक्सेलरेशन के बारे में कुछ बच्चे क्या लिखते हैं, पास्कल। एक्सेलरेशन और प्रेशर का संबंध कहाँ से आ गया इधर? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 पास्कल लिखे रखे, ऐसे ऐसे लिखे, मेरे को तो रोना आ गया। चलो अब ये कंफ्यूजन दूर कैसे करते, चलो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो याद रहता होगा, यूनिट याद नहीं है तो भी फॉर्मूला तो याद होगा। चलो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड्स, ये तो पता है। अभी वेलोसिटी का यूनिट क्या है, ये भी नहीं पता हमको, कोई बात नहीं, वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस जैसा ही होता है पर शॉर्टर डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, तो क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। और सबट्रैक्शन है, मुझे बताओ 1 लीटर और 1 केजी में कभी सबट्रैक्शन हो सकता है, नहीं। सेम यूनिट सबट्रैक्शन और एडिशन हो सकता है, तो दोनों का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड ही होगा। सबट्रैक्शन के ऊपर न्यूमरेटर में क्या हुआ, मीटर पर सेकंड न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है, सेकंड। दूर दूर पास पास, तो पास पास है तो मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या होगा इसका आंसर, एक्सेलरेशन का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला याद है, आराम से एनालाइज करो, कोई इशू नहीं है, रफ वर्क करो चलेगा, कोई तुमको बेवकूफ नहीं समझेगा। यहाँ पे भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, कुछ बच्चे होशियार होते हैं, वो सीरियसली सब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और निकाल देते हैं यूनिट। बट यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड माइनस 2, इस तरह से लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बच्चा क्या करेगा, ऐसा लिखेगा, वापस लिख देगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड माइनस 2। अरे इसका मतलब क्या है, डिवीजन को -2 ऊपर लेके आएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। मैथ्स का रूल, तू तो फिजिक्स ही चेंज करने की कोशिश कर रहा है, मैथ्स क्यों देगा कोई। एक और बच्चे ने भी ऐसे ही लिखा था कि कॉपी में, उसने भी सही लिखा आंसर, मीटर पर सेकंड -2 लिखे। अब मैं मार्क्स कैसे दे सकता हूँ, आप ही बताओ, मुझे मार्क्स देना चाहिए। मेरी जगह में बैठ के सोचो, एग्जामिनर की जगह में सोच रहे हो, पेपर चेकिंग करने वाले की सोच के जगह में बैठ के सोचो, देना चाहिए कि नहीं। तुम्हारे दिमाग में ऐसा सिली मिस्टेक ही तो है, नंबर दे दो ना सर। मिस्टेक 4, 3 मिस्टेक डिस्कस हुए। अब तक क्या डिस्कस किया, एमसीक्यू, कैलकुलेशन, यूनिट्स, 4th क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन नंबर। ये वाहियात मिस्टेक है, मैं क्या बोलूँ मैं, रॉन्ग क्वेश्चन नंबर। सी 5th 6th में हो तो समझ में आता है, 9th आ गए, 10th आ गए, 11th आ गए, 12th में पहुंच गए, उसके बाद भी अगर ये क्वेश्चन नंबर मिस्टेक कर रहे हो, मैं क्या बोलूँ। ठीक, हाई में हो जाते हैं कुछ बच्चों का, समझ सकता हूँ, मेरे से भी हुआ था। लेकिन जब लास्ट में पेपर चेकिंग करते हो तब नोटिस करना चाहिए ना क्वेश्चन नंबर तो एटलीस्ट। अभी शुरू में मिस्टेक किया तो समझ में आता है। अभी लेट से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 कंपल्सरी हो गया, ठीक है। ऑप्शन में उसने सही किया, क्वेश्चन नंबर 5 किया, क्वेश्चन नंबर 7 किया, क्वेश्चन नंबर 6 किया, क्वेश्चन नंबर 9 किया, और एक एक्स्ट्रा, चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी कर दिया, एक्स्ट्रा है। अब बच्चे ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 6 में 7, क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स शुरू में सही किया, सही किया, सही किया, सही किया। यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स है। अभी उसको थोड़ा ना रियलाइज होगा, अभी देखो 50% के ऊपर पेपर चेक कर लिया, उसके बाद देखिएगा इसको 7 के आंसर है, लेकिन वो 6 का आंसर क्यों देखा, आंसर की 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर की का जो आंसर है क्या मैच ही नहीं कर रहा है, पूरा अंडा। अगर तू ऊपर 7 ही लिख देता, कट करके करेक्ट कर लेता तो तेरे पूरे 10 मार्क आते। ये 10 मार्क का आंसर था। बच्चे आकर वापस बोले सर यहाँ पे मिस्टेक हुआ है सर, आप चेक करो, रीचेक करो। फिर बाद में देखता हूँ अरे क्वेश्चन नंबर अलग है, वापस मिस्टेक किया उसने, बाकी आंसर तो सही था, 10 नंबर मिल सकते थे। देना पड़ा, अभी वो क्लासेस में रहते तो होता है, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते, बोर्ड एग्जाम में टीचर के पास राइट होता है मार्क्स काट दे। और ऊपर से भी क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स, 6 में 7 और 6 में 7 के आंसर लिखे और 7 में 6 के आंसर, जो भी उल्टा, तो यहाँ पे भी मिस्टेक हो गया। अगर ज्यादा गड़बड़ किया तो
सी इट्स इजी टू से एग्जामिनर के पास अक्ल होगा तो वो मार्क्स नहीं काटेगा, पर उसको कोई मजबूर थोड़ी ना कर रहा है, उसने ठेका थोड़ी ना ले रखा है तुमको मार्क्स देना ही है। वो काम करेगा, पेपर चेक करेगा, काट के भी जाएगा, तब भी उसको एक कॉपी का पैसा मिलेगा। 80 रुपये, 80 मार्क का पेपर है, एक कॉपी का 16-20 रुपया, 70-80 कॉपी एक दिन का देखता है। ऐसे ही 4-5 दिन एक सब्जेक्ट खत्म, जाएगा पैसा मिलेगा, जाएगा वो। मिस्टेक 5, मेरे को इरिटेटिंग मिस्टेक लगता है ये सबसे ज्यादा। अटेम्प्टिंग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये आईसीसी वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है ये क्वेश्चन, यहाँ ये वाले मिस्टेक्स में। आईसीसी बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, सीबीएसई का भी इशू नहीं है, सीबीएसई में सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। उनका क्या पैटर्न होता है, क्वेश्चन नंबर वन में ए और बी अटेम्प्ट कर, ए वाला अटेम्प्ट कर या बी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 में ए बी सी और डी अटेम्प्ट कर, इस तरह से रहता है, तो उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होता है। स्टेट बोर्ड का पता नहीं, हर स्टेट बोर्ड का अलग अलग होता है, बट आईसीएसई का ऐसा नहीं है। दुख की बात है, वो क्या कर सकते हैं। आईसीएसई के बच्चों का होता है 2 सेक्शन, सेक्शन ए कंपलसरी, सेक्शन बी ऑप्शनल क्वेश्चंस बहुत होते हैं। जैसे सेक्शन ए 40 मार्क का होता है बराबर, और सेक्शन बी भी होता है 40 मार्क। आवाज आ रही है ना, दिख भी रहा है। सेक्शन ए 40 मार्क, सेक्शन बी 40 मार्क। मैं वीडियो बार बार देखने नहीं वाला, एडिट करके डाल दूंगा, तुम लोग ही देख के बताओ ऐसा दिख रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है वीडियो में। ओके, तो कंपलसरी होता है, पूरा फिक्स है, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होता है, कुछ नहीं कर सकते, अटेम्प्ट तो करना ही है। सेक्शन बी में चलो क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 7 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 8 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 9 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 10 10 मार्क। ठीक है, डिपेंड करता है सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन हो गए सेक्शन बी में। और सेक्शन बी में हर क्वेश्चन 10 मार्क है, तो अटेम्प्ट एनी फोर होता है, कोई भी 4 अटेम्प्ट करो। मैं चाहूँ तो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 5 कर सकता हूँ, कोई भी सीक्वेंस उठा के करो चलेगा। पर क्वेश्चन नंबर 1 में सारे कंपलसरी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक में तो एमसीक्यू होता है, अभी आजकल 15 मार्क का हो गया, रैंडम अरेंजमेंट है। ठीक है, अभी तो दो, कुछ सब्जेक्ट में 2 ही क्वेश्चन होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, या 4 यानी एक का 10-10 मार्क का होता है। ओके, वो फिक्स नहीं है। अभी बच्चा इधर गड़बड़ क्या करता है पता है, वो सेक्शन ए अटेम्प्ट कर लेगा और सेक्शन बी में जाएगा, वो सोच क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा गया उसका, उसने सेलेक्ट किया क्वेश्चन नंबर 4, तो लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 में उसको मिला 9 मार्क्स, ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फिर देखा उसको क्वेश्चन नंबर 10 ईजी लग रहा है, तो 10 अटेम्प्ट किया, उसको मिला वहाँ पे 10 मार्क। फिर उसने कहा क्वेश्चन नंबर 7 ईजी लग रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी अटेम्प्ट किया, उसको मिला 10 मार्क्स। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करना है, उसने देखा लेट्स से क्वेश्चन नंबर 8 उसको इजी लगा, तो वहां पे भी उसको मिला 10 मार्क। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, तो सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया कुछ सेक्शन ए के बाद। लेकिन वो देखेगा मेरे को एक मार्क कम आ रहा है, मैं एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। आईसीसी में रूल क्या होता है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑप्शनल अटेम्प्ट करते हो, अगर उसमें ज्यादा नंबर आ रहा है, जिसमें कम नंबर आ रहा है उसको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो उसने मान लिया क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट किया और उसको वहां पे भी मिले 10 मार्क। अभी ये 9 मार्क जिस क्वेश्चन में मिले ना उसको इग्नोर कर देंगे, तो उसको टोटल कितना हुआ 10 10 10 10, उसको कितना मिला टोटल 41 मिला सेक्शन बी में। ठीक है, सो स्टूडेंट स्कोर्ड 40 ऑन सेक्शन बी, लिख देता हूँ। तो सेक्शन बी में मिला उसको 40 ऑन 40, कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1 मार्क का नुकसान होने से बचा लिया एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके। पर सेक्शन ए में एमसीक्यू में मिस्टेक किया, जो कंपलसरी क्वेश्चन थे उसमें भी उसने अच्छे से करेक्शन नहीं किया, इग्नोर किए कई सारे पार्ट में। एक स्टूडेंट को कितना मिला पता है क्या सेक्शन ए में, 17 मिले 40 में से। क्या बोलूं,
इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम फॉर 1 मार्क ही वुड हैव फोकस ऑन सेक्शन ए। मिला सिर्फ 17। क्या फायदा? चींटी जितने फायदे के लिए हाथी जितना नुकसान करके आया ये लड़का। तो आई एम नॉट सेइंग नॉट टू अटेम्प्ट एक्स्ट्रा, करो एक्स्ट्रा, पहले कंपलसरी क्वेश्चन तो चेक कर लो। पेपर को जितना अटेम्प्ट किया ना तुमने, सेलेक्ट किया होगा, मुझे जो अच्छे से आता है पहले वही करोगे। पेपर पूरा हो गया, पूरा चेक करो अच्छे से, उसके बाद तुमको लग रहा है सेक्शन में और मैं कुछ गलती करेक्ट नहीं कर सकता, कुछ गलती है कि नहीं पता नहीं, मेरे को लग रहा है मैंने आप पे बेस्ट दिया है, देन गो फॉर सेक्शन की। वहां पे ऑप्शन है तो वो करो, वहां पे 1 मार्क का फिर फायदा हुआ तो समझ में आता है। सेक्शन ए में पूरा हाथी जितना नुकसान, यहाँ बी में चींटी जितना फायदा। क्या वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं, नो वैल्यू एट ऑल। मिस्टेक नंबर 6 है ना। ये भी मेरा फेवरेट है, साइंस का और मैथ्स में काम आता है। यूज ऑफ अल्टरनेट मेथड। ये सर ये के नया नाम है, ये क्या होता है बताता हूँ भैया। मेरी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है, तुम्हारी हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं है, कि जिनकी अच्छी है कॉन्ग्रेचुलेशंस, हैंडराइटिंग डजंट मैटर एट ऑल, बस थोड़ा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा है। मेरा बचपन से ऐसे ही थोड़ा जगह छोड़ के स्पेस छोड़ के लिखो, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, कटपुट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा मुंह दुख रहा है बात करते करते। अभी ऑल्टरनेट मेथड क्या है सर? अभी मैथमेटिक्स का भी एग्जांपल लेते हैं, फिजिक्स का भी एग्जांपल है, फिजिक्स वाला इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जैसे मैथ्स में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक चैप्टर आपको पता होगा, मैंने रिसेंटली वही वीडियो डाला था, 1 महीना हो गया उसको। उसके बाद वीडियो ही नहीं डाला मैंने, सिर्फ मिस्टेक्स की सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है। चलो बताता हूँ। अब उसमें क्या है, एक क्वेश्चन है, चलो लेट्स से एक रैंडमली एग्जांपल, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू 1। बहुत सिंपल इक्वेशन है। एग्जाम में बोला सॉल्व क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिख नहीं रहा तो रुको यार, दिख जाएगा। सॉल्व द क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत चिंदी सवाल है, तुम लोग को सॉल्व देखोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड इग्नोर कर दोगे, या तुमको मन नहीं करेगा सब लेंदी मेथड है क्यों करे, सीधा तुम लोग करोगे एलिमिनेशन मेथड। तुम्हारे दिमाग में आएगा पहले एलिमिनेशन मेथड कर दे, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, एडिशन कर दे, कट गया तो 2a इज इक्वल टू 6, वैल्यू ऑफ a क्या हो गया 3, फिर बाद में 3, तो b का वैल्यू क्या हुआ 2, 3 प्लस 2 कितना होता है 5, 3 माइनस 2 1 होता है, खत्म। और तुम्हें एग्जाम में मिलेगा अंडा, भले अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन है तुम्हें मिलेगा अंडा, भले आंसर कितना राइट हो। क्वेश्चन में क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तुम लोग क्या कर रहे हो, एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हो, कौन तुम्हें मार्क देगा? वो एग्जाम में पागल है वो, तुम वहां पे क्वेश्चन में लिखा है यूज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तुम लोग कर रहे हो एलिमिनेशन मेथड, क्यों मार्क्स देगा? तुम लोग बोलोगे सर आंसर तो राइट आ रहा है, बट ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा ना, तो तुमको फटाफट आंसर लाना है। वो एक देखो, स्कूल के पेपर, बोर्ड के पेपर जो भी होते हैं, दिस पेपर आर देयर टू चेक योर कॉन्सेप्ट, तुम्हें कॉन्सेप्ट कितना आता है नहीं आता वो चेक करने के लिए होता है, ना कि एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का काम होता है। कई बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो लोग आदत से मजबूर ऐसे हरकतें कर देते हैं, फिर बोलते हैं हम टीचर लोगों को कुछ आता नहीं है, मार्क्स देते नहीं है, हमारा आंसर राइट है तो भी। तुम लोग ईगो में बैठे हो, क्या कर सकते हैं। चलो फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स का पेपर इसमें चेक कर रहा था। राइट द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, दिख तो रहा है ना, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड, इसको डिफाइन करने बोला है, ठीक है। और वेवलेंथ, वेवलेंथ छोड़ देते हैं अभी के लिए,
चलो सिर्फ 3 ही बात करो, मैं तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो 3 मार्क के क्वेश्चन है, डिफाइन करो। क्वेश्चन में सीरियसली लिखा है नीचे विथ रेस्पेक्ट टू सिंपल पेंडुलम, और ये कॉन्सेप्ट मजे की बात है यूज होते हैं साउंड चैप्टर में, ठीक है। साउंड में भी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव होता है, टाइम पीरियड होता है, और सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट में भी ये सब चीजें होते हैं। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड क्या होता है, T=2π√L/g टाइम पीरियड, एक ऑक्सीडेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, ये सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन है। बच्चे का क्या आंसर लिख रहा पता है, वेव के रेस्पेक्ट पे लिख रहे हैं, वेव के फ्रीक्वेंसी के नंबर ऑफ वेव्स कितने हो रहे हैं 1 सेकंड में, टाइम पीरियड क्या है, पूरा वेव डेफिनेशन। मार्क्स क्यों देगा, व्हाई आई शुड गिव हिम मार्क्स, व्हाई आई शुड गिव हर मार्क्स। वो लोग बोल रहे हैं कि सर हमने आंसर तो करेक्ट लिखा है, मैं बोल रहा हूँ बेटा क्वेश्चन पेपर में देखना विद रेस्पेक्ट टू सिंपल पेंडुलम लिखा है, और आप लोग साउंड के चैप्टर के हिसाब से लिख रहे हो, कौन मार्क्स देगा। कभी कभार बोलते हैं कि फाइंड द यूनिट ऑफ करंट, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर इन किलोवाट, बच्चे सिर्फ वाट में आंसर लिख के छोड़ देता है, फुल मार्क्स कौन देगा। चलो मिस्टेक नंबर 7, डस्टर भी पता नहीं कहाँ धोखा देके चला गया तुम लोग की तरह। तुम लोग भी कभी कभार रिस्पॉन्ड करते नहीं हो, कमेंट सेक्शन में एमसीक्यू डालते हो, पार्टिसिपेट करते नहीं हो, क्या करते हो यार, कमेंट भी आते नहीं है मेरे को, कम्युनिटी सेक्शन खोल के रखा है, डिमांड भी नहीं कर रहे हो। सर आप आ क्यों नहीं रहे हो, ऐसा बोलोगे तभी मुझे तो मन करेगा आना चाहिए। मिस्टेक 7, ये अंग्रेजी में लिखने का मन नहीं कर रहा है, हिंदी में लिख दूं, नहीं जानते बोल देता हूँ, राइटिंग एनीथिंग, कुछ भी लिखो, बोलते हैं ना वो कुछ टीचर बोलते हैं, फिर दोस्त लोग बोलते हैं कुछ भी लिखो एग्जाम में, भर के लिखो, मार्क्स मिल जाएंगे, पास तो हो जाएगा बंदा, नहीं होते हो पास, फेल हो जाते हो। देखो भैया तुमको कोई आंसर नहीं पता एग्जैक्टली, तो रिलेटिवली वो आंसर के लगभग क्या हो सकता है वो लिखो, शायद कोई मार्क्स दे देगा, 1-2 मार्क्स तो दे सकते हैं। देखिए तुम लोग क्या करोगे, भर के कुछ भी लिखने का, गाने लिखते हो, एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ, गाने लिख रहे हो बैठ के, फ्लूइड मैकेनिक्स लिख रहे हो, अरे क्या लिख रहे हो बैठ के, ठीक है, ऊपर भी रॉन्ग लिख रहे हो, नीचे भी रॉन्ग लिख रहे हो, बीच में तुम लोग एक तो कीवर्ड ना अनजाने में सही लिख देते हो, ठीक है, अनजाने में, या फिर तुमको थोड़ा बहुत पता रहता है, कीवर्ड सही लिख देते हो, ठीक है। अभी ऊपर बार बार गलत 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 गलत, नीचे भी गलत गलत, वो पूरा पेज काट देगा, आगे बढ़ जाएगा। अगर वो ध्यान से देखेगा ना तभी उसको रिलेशन, अरे यार इसने एक कीवर्ड लिखा, 2 कीवर्ड, 2-3 मार्क तो ऐसे दे देगा, 2 मार्क कभी कभी वो मेन कीवर्ड एकदम, तो 3 मार्क तो दे देगा, पास होने की बांधे पड़ रहे तो ऐसे कि 1 मार्क ही देना चाहिए। अगर बच्चा देखो डेट से फेल हो रहा है, उसने एक कीवर्ड लिखा 3 मार्क के क्वेश्चन में, चलो ताकि तरह से वो 3 मार्क टिक करके 3 मार्क दे देगा। बट तुम लोग ऐसे ऐसे पूरा क्राउडेड में मिस्टेक कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, वो बीच में या फिर कोने में तुम लोग सही कीवर्ड लिख रहे हो, वो क्यों कैसे नोटिस करेगा वो। शुरुआत में तो फिर भी लग गया, तुम लोग का पेपर शुरुआत में आएगा, तुमको गारंटी है। रोल नंबर अगर तुम्हारा स्टार्टिंग में आ रहा है तो क्या टीचर उल्टा करके पेपर चेक नहीं कर सकता, बीच से भी पेपर तो उठा सकता है, क्या गारंटी है। ऐसे ऐसे मिस्टेक करते हो, मैं पूरा पेज काट रहा हूँ, उसके बाद मैं देख रहा हूँ बच्चा फेल हो गया, अभी मैं देख रहा हूँ क्या कुछ तो पास होने की तरीका है क्या, देख रहा हूँ हाँ उसने एक कीवर्ड लिखा है, जैसे बायोलॉजी में एक वर्ड है गटेशन, गटेशन एक प्रोसेस कुछ एक्सप्लेन करना, प्रोसेस का नाम क्या एक्सप्लेन करो, बोला 3 मार्क का था, एक कीवर्ड लिखा गटेशन लिख के रखा है, चलो ठीक है वो वर्ड लिखा, मैं 3 मार्क दे दिया, पास हो गया। ऐसा एग्जामिनर कर सकता है ना, वो ऑप्शन तो दो उसके लिए, पूरा कचरा कचरा करके रखो, पूरा भर भर के पेपर लिखा है, पेपर मांग सकते हो ना, क्या एग्जाम का लिमिटेशन है क्या, तुम लोग एग्जामिनेशन फीस भी लेते हैं पेपर में, पेपर चालू होने से पहले स्कूल का फीस भी भरते हो, तो पेपर मांग लो ना, लिख लो ना, क्या जा रहा है, उससे सोचने का नहीं पर्यावरण के बारे में, हम लोग धरती माँ को बचा रहे हैं, पेड़ पौधे कटने से बचा रहे हैं, ऐसा सोचना ही नहीं है, बी प्रैक्टिकल। मुंह दर्द कर रहा है यार,
एंटरटेनिंग कैसे बनाऊं मैं क्लास को सीरियस टॉपिक्स पे, तुम लोग ही बताओ। अरे वाह, 8 भी अच्छे से नहीं आ रहा है। मिस्टेक नंबर 8 क्या है? प्लीज टर्न ओवर, या फिर ऐसे लिखते हो रिटर्न आंसर ऑन लास्ट पेज। सबसे महावाहियात मिस्टेक है। आधा आंसर तुम लोग इधर लिखोगे। चलो क्या बोलते हैं, 3 मार्क का पकड़ ले। पूरा पेज है, मान लिया पूरा पेज है, नीचे तुम लोग क्वेश्चन लिख रहे हो। हाँ, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तूने 1 मार्क कितना कंटेंट लिखा रिटर्न ऑन लास्ट पेज से कुछ लिख दिया, तूने मैसेज डाल दिया। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा है वो नीचे लिख के रखा है बराबर, और लास्ट पेज में लिख के रखता है, और बीच में कई सारे क्वेश्चन वो चेक करता है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद वह नीचे तू वापस यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का इनकम्प्लीट पार्ट लिख देता है। उसको याद रहेगा? पहले वो प्रेशर में वो याद रख पाएगा इतना सोच। इसमें से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया रहेगा। अरे एग्जामिनर को क्या करना पड़ता है पता है? फर्स्ट पेज में दे हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 1 में कितना स्कोर किया, क्वेश्चन नंबर 2 में कितना स्कोर किया, क्वेश्चन नंबर 3 में कितना स्कोर किया, दे हैव टू राइट दिस। और उसके बाद हर पेज में फर्स्ट पेज में टोटल लिखना पड़ता है। फर्स्ट पेज में उसने कितना स्कोर किया 5 मार्क, तो सेकंड पेज में उसने 7 मार्क, थर्ड पेज में उसने 9 मार्क्स, ये लिखना पड़ता है उसको। जब वो काउंटिंग करता है ना, वो पेज के नंबर मार्क्स गिनता रहता है, बट वो देखेगा यहाँ क्वेश्चन नंबर मैच कर रहा है, वो देखेगा एक्स्ट्रा समझ के काट देगा वो। अगर उसका फोकस अच्छा रहा तो अभी वो नोटिस करेगा, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंपलसरी सेक्शन का था तो मार्क्स ऐड होगा, नहीं तो वो एक्स्ट्रा समझ के वो इग्नोर कर देगा, वहां 0 डाल देगा, तुम्हारे मार्क्स तो गए ना। और बाकी लास्ट 2 मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स तो करते रहोगे। देखो मिस्टेक करने में कुछ गलती नहीं है, पर सुधारोगे नहीं तो फिर नुकसान तुम लोगों का ही होगा। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स हर साल रिपीट करते हैं बच्चे, और मैं कई बच्चों को नोटिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मिस्टेक नंबर 9 जो हर बच्चा करता है, चीटिंग। कसम खा के बोलना कभी चीटिंग नहीं किया लाइफ में? पक्का चीटिंग किया तुम लोगों ने। मैंने भी करने की कोशिश की थी पर पकड़ा गया था मैं, तो मौका मिला नहीं मुझे। एक तो मौका नहीं मिला होगा, या फिर कि ये पकड़े नहीं गए होंगे, ये दो हो सकता है। पर कोई चीटिंग करता है। अभी क्या है ना, 10th स्टैंडर्ड में हमारी एक कंप्यूटर मैडम थी, शी यूज्ड टू से नक्कल मारने के लिए भी अक्ल की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छी बात बोली। अगर तुमने कॉपी किया, जैसे MCQ किसी बच्चे का कॉपी किया, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड का टॉपर के पीछे बैठे हो, A C D ऐसा आंसर है। ठीक है, तूने भी वो कॉपी करके लिखा फर्स्ट सेकंड थर्ड ACD, अलग दिखने के लिए तूने मान लो पूरा आंसर ही लिख दिया। ऑप्शन ए में पास का लिखा था, ऑप्शन बी में चेंज इन मोमेंटम ऐसा कुछ लिखा था, वो लिख दोगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्क्स मिल जाएगा, एग्जामिनर को शक भी नहीं होगा। अगर उसने गलत लिखा, ठीक है, 5 MCQ पकड़ते हैं। ठीक है, इसे लिखा BCD है। ठीक है, तुम लोगों ने भी वही गड़बड़ किया, तूने भी वैसे कॉपी मार के लिखा ABCDA, उसके पीछे भी उसने सेम लिखा ABCDA, उसके पीछे ने भी वही लिखा ABCDA। बच्चों का पेपर रोल नंबर वाइज अरेंज होता है, मैं देख रहा हूँ सब लोग कोई मिस्टेक करके बैठे हैं। MCQ में सबका ऐसे कैसे कॉमन मिस्टेक आ सकता है? देख के पक्का लग रहा कॉपी हो रहा है। मान ली ईमानदार बच्चा था पहला वाला, बाकी सब नकल मार रहे थे, सबको कॉपी लगेगा। उसके लिए बुरा लगता है, अनटिल अनलेस उसने छापने में मदद की रहेगी तो बुरा मानने की कोई बात नहीं, उसको भी कॉपी लगना चाहिए। मैं तो डाल नहीं सकता कॉपी, लेकिन बोर्ड एग्जाम में राइट्स होता है टीचर का, दे कैन पुट कॉपी। चलो MCQ की बात भी छोड़ो, यूनिट में भी बच्चे कई सारे अगर बच्चे मिस्टेक कोई सेम कॉमन कर रहे हैं, वो भी समझ सकते हैं। चलो 5/2 का 2.4 मैंने बताया था ना, 7 बच्चों का 2.46, 2.4 5/2 का 2.4, मतलब
अक्ल लगाया नहीं उन्होंने, एक ने कैलकुलेशन मिस्टेक के दिख रहा है, फ्रैक्शन को तो 2.5 लिख देते, शक तो होता नहीं। 7 बच्चों ने लगातार 2.4 लिखा है। इसलिए कह रहा पढ़ लो भाई, अच्छे से पढ़ लो, पासिंग ये भी वांदे आने नहीं चाहिए। अच्छा भी जाए तो कॉपी मत करो प्लीज। मिस्टेक नंबर 10, सबसे कॉमन तो बोलूँ या ना बोलूँ, 12वीं के बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं। 12वीं के एक लड़के ने लड़की ने मिस्टेक की है। हंसी आ रही थी मुझे वो मिस्टेक पे। 30 मार्क का पेपर था, टेस्ट था उसका, 30 मार्क का पेपर था। मैंने उसका कॉपी देखा, नेम लिखना था उसको। आपके एग्जाम में नेम का तो टेंशन नहीं है, तो क्या लिखा है उसने नेम का, ठीक है बता के। तो लड़की का नाम है तो कुछ भी नाम हो सकता है, नाम लेना नहीं चाहूँगा, कोई ऑफेंड हो जाएगा। लिखा है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। नाम में लिखा है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, KTG। 12वीं की बच्ची ने। अभी मार्क्स कैसे दूं उसको? मार्क्स आए अच्छे आए थे कुछ, तो 30 में से 24 कुछ तो मिला था, 30 में से 24 नंबर मिले थे। स्टार्टिंग में अच्छा ही है, मैं वो लड़कियों के लिए कम होता है वो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से अच्छा ही था। अभी मैं तो वो शीट होता है जहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा रहता है, वहाँ पे मार्क्स एंटर करना पड़ता है। अभी मैं किस लड़की का मार्क्स है मुझे कैसे पता चलेगा? नसीब अच्छा था, उसने एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट अटैच किया था, वहां पे उसने अपना नाम लिख के रखा था, लड़की का नाम था। मेरे को रियलाइज ही नहीं हुआ, मेरे को लगा आज तक लड़के ही कामचोर होते हैं। हाँ वो मेहनत करते भी किस क्यों करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में उनको आराम मिले। लड़कियां बिना मेहनत के रह नहीं सकती, ऐसा मेरे को लगता था। हम भी टूट गया। किसी ने नाम गलत लिखते हैं, कोई रोल नंबर गलत लिखता है, दोनों का रोल दो बच्चों का रोल नंबर सेम आ रहा है। अभी बोर्ड एग्जाम में आपको नाम लिखना अलाउड नहीं होता, आपको रोल नंबर लिखना पड़ता है। किसी और का रोल नंबर डालोगे, आपके मेहनत के नंबर वो दूसरे और को जाएगा। एग्जाम में चेक करते हो अच्छी बात है, 10th में करते हैं, लेकिन हायर स्टैंड में जाओगे तो क्या करोगे? अगर उसने चेक नहीं किया तो क्या करोगे? उससे भी गलती होगी तो रोल नंबर गलत डाल रहे हैं, अपना आईडी गलत डाल रहे हैं, आईडी में भी कुछ 1-2 डिजिट मिसिंग कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सप्लीमेंट कितना है? मेन बुकलेट का 1 होता है, एडिशनल सप्लीमेंट होता है एक, टोटल होता है 1 + 1 2। तो मेन बुकलेट 1 होना चाहिए, एडिशनल नहीं लिया तो 0, तो 1 + 0 1 ऐसा आना चाहिए। 1 + 1 2 इस तरह से डालने का। वो भी खाली छोड़ के रखा है, ठीक है, वो खाली छोड़ के रखा है, ठीक है, उसने कुछ लिखा नहीं है। स्टेपल पिन दिख रहा है, पेपर गायब है। स्टेपल पिन दिख रहा है, इसलिए मैं बाद में पूछ के देखा कि इसका एक्स्ट्रा शीट लगा गायब है, उसने लिख के नहीं रखा है। अभी एग्जामिनर सोचेगा उसने एक्स्ट्रा शीट लिखा नहीं रहेगा, तो फिर उसको मार्क्स क्यों देने के? ऐसे ऐसे फालतू मिस्टेक करते हो ना तुम लोग, मतलब यहाँ पे चलो कैसे बताऊं। एक पेपर है, ठीक है, ऊपर ऐसा लिखा रहेगा, यहाँ पे नेम रोल नंबर को डिटेल कुछ होगा अलग बात है। यहाँ पे लिखा रहेगा मेन शीट यानी जहाँ पे तुम लोग लिख रहे हो जो पेपर तुम्हें मिला है। यहाँ तो 1 ऑब्वियसली कॉमन सेंस के बाद तुमको 1 डालना पड़ेगा। फिर सप्लीमेंट कितना लिया, सप्लीमेंट या एडिशनल शीट कितना लिया, ठीक है, अभी लिख रहा है दिखने रहा है, समझने की कोशिश करो। और थर्ड में यहाँ पे टोटल आता है, टोटल। अगर माने तूने 2 एक्स्ट्रा शीट लिए, स्टेपल पिन तो अभी मारते हैं स्कूल्स में, लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो रस्सी से भागना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे अगर मान ली तूने 2 एक्स्ट्रा शीट लिए टोटल, तो टोटल क्या पे 1 + 2 3। बच्चा ये लिखना भूल जाता है, ये भी लिखता नहीं है, ये भी लिखता है। टोटल मेन बुकलेट है। अभी कितने जगह ट्रैवल हो रहा है, गाड़ी कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, मिक्स होता होगा, फिर वो निकल गया, धागा है। आप चले क्लासेस में स्कूल में तो पिन्स यूज करते हैं, अब स्टेपल पिन्स। अभी वहाँ पे तो रस्सी अगर टूट गई, कमजोर निकला, गायब हो गया, तब क्या करो, कैसे ढूंढेंगे? मेन बुकलेट ही वो, मेन बुकलेट में मान लो लेट्स से 45 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, बाकी 80 मार्क्स के जो बाकी बचे पे वो एक्स्ट्रा शीट में अटेम्प्ट किया है, तुमको कितना मिलेगा? सिर्फ 45 मिलेगा आउट ऑफ 80। और तुम लोग बोलोगे सर मैंने तो मेहनत से लिखा था, मुझे मार्क्स क्यों नहीं मिला? दिस ऑल आर नॉट रॉकेट साइंस, ये रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत चिंदी मिस्टेक्स हैं। मैंने कुछ ऐसा बताया नहीं कि जो एकदम नई चीज़ कुछ नहीं बताया। फ्रस्ट्रेशन होता है यार। अब पहले मेरे को लगता था ये एग्जामिनर की गलती है, एग्जामिनर चेकिंग में मिस्टेक करता है और तुम लोगों से पैसा चार्ज करते हैं उसका रीचेकिंग करने के लिए, और अब मार्क्स बढ़ गए तो फिर तुम्हारे
पैसे क्यों डूब गए? ऐसा लगता होगा 1 मार्क के लिए तुमको 230 रुपये देना पड़ता है। फॉर 1 मार्क वी हैव टू गिव हम सो मच मनी। और तुम्हारे ऐसे मिस्टेक्स देख के ना, जब मैं उनके जूतों में मतलब पैर रख के देखता हूँ ना, तुम लोग मिस्टेक्स हरकतें देखता हूँ ना, गलत नहीं कर रहे से लगता है मेरे को कभी कभार। ये उनकी गलती है, लेकिन तुम लोग ऐसा करोगे, कॉपरेट नहीं करोगे तो क्या करेंगे? दे कांट फेल यू, हाथ बंधे रहते हैं उनके भी। मेरा खुद का हैंडराइटिंग कितना खराब है पता क्या? तुमको भी बोर्ड देके समझ में नहीं आया होगा, लगा कितना गंदा हैंडराइटिंग है सर का। फिर भी मेरे को 10th में 92% आया, 92.33 एग्जैक्ट बोलूँ तो। बर्दाश्त करते हैं, मेरे से भी बहुत गंदा बच्चे हैंडराइटिंग गंदा है बहुत ज़्यादा। 97.8% स्कूल टॉपर, ICC बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। कंटेंट पे दम होना चाहिए। अगर तुम्हारा हैंडराइटिंग खराब है कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन ठीक रखो, थोड़ा जगह छोड़ो, कंटेंट इतना दम होना चाहिए कि वो मार्क्स काटे ना। बट कम से कम ये जो मिस्टेक्स इसको अवॉइड तो करो। मिस्टेक्स अवॉइड ही नहीं करोगे तो फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे? आई एम से अगेन सेइंग योर कैपेसिटी, अगर आप 40 to 60 मतलब फर्स्ट टेस्ट में आ रहा है ना आउट ऑफ 80, योर कैपेसिटी वॉज 70+। बट अगर तुम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो, सुधार नहीं रहे हो ना, तो वही तुम्हारी कैपेसिटी रह जाएगी। 40 से 60 के बीच में खेलते रहोगे। अगर ये इग्नोर करोगे तो 80 और 80 पे फोकस कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर बातें तुमको चुभ रही है तो सॉरी, बट आई केयर फॉर यू। मैंने भी ऐसी गलती करके बहुत रोया हूँ बैठ के। तुम लोग ना करो इसलिए मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है? चलो बाय।